महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु एक एक करके महायोद्धा वीरगति को प्राप्त होते गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट होती चली गई। कर्ण जब कौरवों का सेनापति बना, तब यह रणभूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि चरित्र, निष्ठा और निर्णय की परीक्षा बन चुकी थी। और अंततः वह क्षण भी आया जिसे कई विद्वान कर्ण का दुर्योधन से विश्वासघात मानते हैं। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया था। अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का समाचार पाकर दुर्योधन भीतर से टूट गया। वह विलाप करता हुआ उस रणभूमि की पावन धरा पर पहुंचा, जहां शर्षेया पर गंगा पुत्र भीष्म लेटे थे। दुर्योधन ने रोते हुए पितामह के चरण पकड़ लिए और रोते हुए ही बोला, प्रणाम पितामह। भीष्म ने कहा, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। दुर्योधन उनके समीप बैठा और फूट फूट कर बोला, पितामह, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़ गया। पितामह, दुशासन के शव पर भी मैंने यूं आंसू नहीं बहाए, पर राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। मैं कंगाल हो गया हूँ पितामह, मैं कंगाल हो गया हूँ। भीष्म बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय को रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु उसके जीवन का अंतिम वरदान थी। उसका संपूर्ण जीवन एक तपस्या था। वह अभागा सदैव अपमान सहता रहा, परंतु तुम उसे राधे समझने की भूल मत करना। वह कौन्तेय था पुत्र, तुम्हारा मित्र कर्ण कुंती पुत्र था, और वह ये जानता था, फिर भी तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे लिए ही प्राणों की आहुति दे दी। दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। तो कर्ण कौन्तेय था पितामह, माता कुंती का पुत्र, पांडवों का ज्येष्ठ भाई, फिर भी वह मेरे लिए युद्ध करता रहा। क्या आप ये सब जानते थे पितामह? भीष्म बोले, हाँ पुत्र, यह सत्य मैं जानता था। कर्ण का संपूर्ण सत्य यही है कि वह पांडवों का ज्येष्ठ था, कौन्तेय था। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पितामह? भीष्म शांत स्वर में बोले, जिस योद्धा के मुख पर विष पीकर भी मुस्कान हो, उसका भेद खोलना उसके बलिदान का अपमान होता है। मैं कर्ण का अपमान नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसे अपने रहते युद्ध भूमि से दूर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक भाई के हाथों दूसरा भाई मारा जाए। भीष्म के मुख से सत्य जानकर दुर्योधन विचलित हो गया। वो कर्ण कुंतीपुर था पितामह, उसी की शक्ति पर मैंने पांडवों से शत्रुता मोल ली थी। वो मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और वह इस सत्य को जानता भी था। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों उसने अर्जुन को सूर्यास्त का बहाना बनाकर जीवन दान दिया, क्यों भीम को निहत्था देखकर छोड़ दिया, क्यों देवराज इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। पितामह, वो जीवन दान नहीं था, वो छल था। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसे सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान दिया, और बदले में उसने मेरे ही विनाश की भूमिका रची, मुझे हराने की योजना बनाई। पितामह, मैंने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया, पर उसने मेरे भरोसे का वध कर दिया। पर फिर भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा। उसके छल को जानने के बाद भी मेरी आंखों से उसके लिए आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है पितामह, ऐसा क्यों है? भीष्म मुस्कुराते हुए बोले, इस महायुद्ध में यदि कोई एक सत्य शेष है, तो वह है तुम्हारी और कर्ण की मित्रता पुत्र। एक और वह कर्ण जो ये जानता था कि जिनसे वह युद्ध कर रहा है वे उसके अपने भाई हैं, फिर भी तुम्हारी मित्रता निभाने के लिए युद्ध भूमि में प्राण दे गया। और दूसरी ओर तुम जो ये जानने के बाद भी कि वह तुम्हारा शत्रु था, आज उसकी मृत्यु पर रो रहे हो। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण, और धन्य है तुम दोनों की मित्रता। आज मैं गंगापुत्र भीष्म इन वृद्ध हाथों से उस ज्येष्ठ कौन्तेय को प्रणाम करता हूँ, उसके बलिदान को प्रणाम करता हूँ। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को आने वाला इतिहास सदा आदर से स्मरण करेगा। दुर्योधन अश्रुपूरित आंखों से भीष्म के चरणों को स्पर्श कर मौन भाव से अपने शिविर की ओर लौट जाता है। ये छोटा सा प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ निभाए, बिना किसी स्वार्थ के। पर यह भी आवश्यक है कि मित्रता निभाते समय धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का भेद पहचानना भी जरूरी है। कर्ण वह वीर योद्धा जिसे सूर्यदेव का पुत्र कहा गया, पर समाज ने सदैव उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। और दुर्योधन जिसने कर्ण को उसकी जाति, कुल और कुलीनता से परे जाकर स्वीकार किया, उसे अंग देश का राजा बनाया, समाज में स्थान दिलाया। उसके लिए कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह उसकी आत्मा का दर्पण था। और कर्ण के लिए दुर्योधन सिर्फ एक राजा नहीं,
वह हाथ था जिसने उसे अपनाया, बिना किसी शर्त, बिना किसी पहचान के। इसलिए कर्ण ने भी मित्रता का धर्म निभाया और महाभारत के रण में प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मित्र है जो बिना शर्त आपके साथ खड़ा हो सकता है? तो उस मित्र का नाम कमेंट में जरूर लिखें और इस भावपूर्ण कथा को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।